नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा और ये वीडियो सिर्फ इस देश के अंधभक्तों के लिए, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में या आपकी सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे अगर कोई भी अंधभक्त हो तो आप इस वीडियो को उस अंधभक्त तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन देश के अंधभक्तों के लिए है जो सड़क पर पड़े गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाट लेते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को अपना डैडी समझते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। मैंने क्यों कहा कि ये वीडियो अंधभक्तों के लिए, सबसे पहले आपको बताता हूं, इसमें दो टॉपिक पे मैं बात करूंगा। एक, जो लोग शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे थे उसको लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी खबर, एमआईएम ने, एमआईएम वही पार्टी, जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त जो पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ऊपर जहां लगातार आरोप लगते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज ये शायद मेरे को लगता है कि लोगों की बातें सच हो गई। इस सवाल का जवाब तो आप ही दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के अकोटा जगह पर एमआईएम ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपस में गठबंधन कर लिया है, क्योंकि किसी के भी पास बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो उन्होंने एमआईएम को भी अपने साथ में ले लिया। अब मुझे ये बताइए अंधभक्त कि जो कल तक असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते थे, अब क्या उनकी तारीफ करना शुरू करेंगे? कल तक जो अंधभक्त और जो भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती थी, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, अब क्या नारा देगी? दूसरी ओर वो अंधभक्त जो शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग जो शाहरुख खान को देशद्रोही कह दिया, उनको न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और कुछ अंधभक्त तो इस कदर जाहिल हैं कि वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मेरे लोग शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। अरे शाहरुख खान है, कोई नीरव मोदी नहीं है जो देश छोड़ के चला गया। मुंबई के अंदर रहते हैं, उनका घर है खुद का, सबको पता है, मन्नत के नाम से उनका घर है। आप शाहरुख खान को कहां ढूंढ रहे हो? शाहरुख खान मुंबई रहते हैं, आप कहां ढूंढ रहे हो उसको भाई? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो शाहरुख खान के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बहरहाल शाहरुख खान ने अपनी टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। ये तो हो गई शाहरुख खान की बात, लेकिन जरा शाहरुख खान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते तो बेहतर होता। जिस शाहरुख खान को आप देशद्रोही करार रहे थे, उसी शाहरुख खान की वजह से कतर में जो हमारे देश के सैनिकों को जब फांसी हो रही थी, 8 भारतीय सैनिकों को जब फांसी हो रही थी, उनके ऊपर जासूसी का आरोप था, तो उस वक्त पर हमारे देश के भारतीय सैनिकों को फांसी से बचाने का काम किसी और ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं, स्वयं शाहरुख खान ने किया था, जिनकी वजह से हमारे देश के सैनिकों को फांसी होने से बचे और 8 भारतीय सुरक्षित भारत की ओर लौटे थे। और अब सबसे बड़ी चीज ये कि आपको बांग्लादेश के अंदर मरता हुआ हिंदू तो नजर आ रहा है, आपको भारत में मरते हुए हिंदू नजर नहीं आ रहे। आज भारत के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। और बड़ी बात यह है कि जो लोग शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे थे, उन्होंने एक भी बार सवाल अमित शाह के बेटे जय शाह से नहीं पूछा। वो अमित शाह का बेटा जय शाह जो बीसीसीआई से आईसीसी में पहुंच गया, उससे किसी ने सवाल नहीं करा। किसी ने एक बार भी जय शाह से सवाल नहीं पूछा। और वहीं दूसरी ओर यह भी दावा किया जाता है कि आईपीएल का जो लोगो है, इंडियन प्रीमियर लीग का जो लोगो है, वो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी से इंस्पायर होकर उसका वो लोगो बनाया गया है। तो आप इस लोगो को भी हटा दीजिए, उस लोगो को आपने क्यों रख रखा है? अब मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग शाहरुख खान को देशद्रोही करा रहे थे, शाहरुख खान ने तो अपनी टीम से बाहर कर दिया प्लेयर को। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि या तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए कि
अगर मोदी जी की सरकार के राज में कोई हिंदू मरेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुओं के मरने से आपको ठेस पहुंचती है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए है कि आप मुझे सवाल का जवाब दें कि मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के अंदर नकली कफ सिरप पीने से कई लोगों की जान चली गई थी, वो आपके सामने था। उसके बाद मैं आपको बता दूं सितंबर के अंदर एमपी के अंदर 2 बच्चों को चूहों ने कुतर कुतर के मार दिया। जी हां, 2 बच्चों को चूहों ने कुतर कुतर के मार दिया। ये हालत मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की है। और आपको बता दूं, कुछ लोगों की तबीयत खराब थी, 5 बच्चों की तबीयत खराब थी, तो उनको ब्लड चढ़ा दिया गया, एचआईवी वाला, एचआईवी का उनको ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके चलते उन 5 बच्चों को एचआईवी हो गया। जब ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछे जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो पुरानी बात हो गई, आप पुरानी बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप नई बात पर चर्चा करिए। तो अब मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये नई बात है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोग गटर का पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, टॉयलेट का पानी पीने से 10 लोगों की जान चली गई और कम से कम 2500 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी अंधभक्त अब ये नहीं बोलेगा कि मोदी सरकार के राज में एमपी में हिंदू मर गए। अब तो किसी भी अंधभक्त के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। बड़ी बात यह है कि हेल्थ मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देता। इतनी बुरी हालत हेल्थ सिस्टम की है, लेकिन मजाल है कि हेल्थ मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे दे। और बड़ी बात यह, जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से, एक मिनिस्टर से यह सवाल किया जाता है, ये वही नेता है जिसके बेटे के हाथ में जूता रहता है, नाम है कैलाश विजयवर्गीय। तो जब उनसे एक पत्रकार सवाल करता है, उनसे पूछता है कि ये जो मौतें हुई हैं इनका जिम्मेदार कौन है, मौत कैसे हुई हैं, तो जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि घंटे की मौत। मतलब कितनी गंदी इनकी जबान है, घंटे की मौत, इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं कैलाश विजयवर्गीय। वहीं दूसरी ओर अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें दांत फाड़ के दिखाते हैं, हंस के दिखाते हैं। मतलब कुल मिला के आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर आप लोगों को लड़ाया जाता है। कल तक यही असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी गाली देती थी और बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को देती थी, असदुद्दीन ओवैसी के लोग बीजेपी को गाली देते थे। लेकिन आज वही महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने अपना आपस में गठबंधन कर लिया है। यानी आप लोग इस बात को समझिए, जिस राजनीति के चलते आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, वही राजनीति के लोग आपस में एक हैं। वहीं अगर आपको एक बात बता दूं, पूरे देश के अंदर तो गाय को लेकर बड़ी चर्चा होती है, कुछ लोग गाय के नाम पर अपनी रोटियां भी सेकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक सांसद सुधांशु त्रिवेदी जिनका नाम है, उन्होंने कहा गाय को खाने के लिए, उन्होंने कहा कि ये वाली जो गाय है, ये गाय हमारी माता नहीं है। वो जो सींग वाली जो गाय होती है वो हमारी माता है, बाकी वो हमारी माता नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गाय को भी इन्होंने बांटने का काम कर दिया। और पता है क्यों बोला ऐसा इन्होंने? क्योंकि इनके प्रदेश जहां इनकी सरकार है, गोवा में, नागालैंड में, मिजोरम में, असम में, मणिपुर में, जहां इनकी सरकार है, वहां टोटल गाय कटती है। और बड़ी बात ये, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या तमाम लोग हों, जो ये कह रहे थे कि हिंदुओं के लिए झटके वाला मीट आ गया, वही भारतीय जनता पार्टी ओमान में हलाल बीफ का सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है। क्या कहेंगे अंधभक्त इस बात पर? और मैं यही कहना चाहूंगा अंत में अंधभक्तों से कि जो सड़क पर पड़ा हुआ गोबर, जिसको आप च्यवनप्राश समझ के खा रहे हो ना, जिसने आपके दिमाग को भी गोबर बना दिया, और ये सड़क चाप 2 पैसे की बिकाऊ गोदी मीडिया जो आपके घरों तक नफरत का जहर घोलने का काम करती है,
इनके सबके बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं। और जिन नेताओं के नाम पर आप लड़ रहे हैं, जी हां, वही नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने झूठ बोलने में शेख सिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। मुंगेरी लाल के भी क्या हसीन सपने होते होंगे जो नरेंद्र मोदी के हैं। एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर जिसमें मोदी जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब मुझे बचपन में रेलवे में सीट नहीं मिलती थी तो मैं लोगों का हाथ देखना शुरू कर देता था। मतलब ये आदमी बचपन से ही टोपी पहनाने का काम करता है। समझ रहे हैं? ये टोपी की शुरुआत आज कोई नई नहीं है, ये बचपन से ही लोगों को टोपी पहनाते हैं। और बड़ी बात ये कि बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की हत्या हो रही है, मजाल है मोदी जी के मुंह से एक आवाज निकल जाए। वही प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा है तो मोदी जी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? ये सवाल पूरा देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहता है। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम अनपढ़, जाहिल और गवार अंधभक्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और उनसे पूछिएगा कि अब तो महाराष्ट्र में MIM का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया, क्या अभी भी एक दूसरे को गालियां देने का काम करेंगे? इस सवाल का जवाब, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान। और अंत में यही बोलूंगा कि इन अनपढ़, जाहिल, गवार लोगों के चक्कर में इस देश के अंदर तिलक और टोपी के संबंध को खराब ना करें, अपने इस आपसी भाईचारे को बेकार ना करें, इसे खराब ना करें। और एक बात और बता दूं उन जाहिलों को जो इस देश में आज हिंदू मुसलमान का जहर घोल रहे हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का तो आपने नाम ही सुना होगा। जब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, तब उनका अंतिम संस्कार करने का काम किसी हिंदू ने नहीं, एक मुसलमान ने किया था, जिनका नाम था नवाब अली बहादुर शाह, जिनको महारानी लक्ष्मीबाई अपने भाई की तरह मानती थी। और उस भाई ने अपनी बहन का फर्ज निभाया, अपने भाई होने का फर्ज निभाया और अपनी बहन का बुरे वक्त में साथ दिया। उनके पार्थिव शरीर को अंग्रेजों के हवाले नहीं होने दिया और उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो देश को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।